नमस्कार बच्चों। अभ्यास प्रश्न पत्र 3 के इस भाग में हम व्याकरण प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। इसके अंतर्गत वाक्य एवं संबंध बोधक की परिभाषा हमें 8वें प्रश्न में लिखनी है और प्रत्येक परिभाषा के 2 अंक हमें प्राप्त होंगे। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे वह खाना खाता है। संबंध बोधक की परिभाषा जो अव्यय शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के सामने, के द्वारा या मैं पहले घर पहुंचूंगा, तो मैं और घर में संबंध पहले शब्द से जुड़ जाता है, तो पहले जो है वो संबंध बोधक होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न के अंतर्गत हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाव करें। तुम कब आओगे वाक्य में कौन सा काल है? भविष्यकाल। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। आसमान बिल्कुल स्वच्छ है वाक्य में प्रविशेषण है बिल्कुल, क्योंकि स्वच्छ क्रिया है और बिल्कुल क्रिया की विशेषता। अध्यापक ने छात्र से निबंध लिखवाया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द लिखवाया एक प्रेरणार्थक क्रिया है जो लिखने की प्रेरणा देती है। मेरे घर के सामने पेड़ है के सामने रेखांकित शब्द और यह संबंध बोधक है। इस प्रकार व्याकरण की पुस्तक के अभ्यास कार्य से 1 अंक का एक प्रश्न, कुल 5 अंक आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न होगा लघु व्याकरण का। लघु व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, लोकोक्ति और मुहावरे आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे बंधन का विलोम शब्द है मुक्ति। अनेकार्थक योग, योग शब्द के अनेकार्थक हैं जोड़ और युक्ति। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सब जगह व्याप्त हो वह कहलाता है सर्वव्यापक। पर्यायवाची शब्द आकाश, गगन, नभ या दोनों, ये दोनों ही आकाश के पर्यायवाची हैं। श्रुति संभिन्नार्थक कृपण और कृपाण। कृपण कंजूस को कहा जाता है जबकि कृपाण तलवार को कहते हैं। एकार्थक के अंतर्गत उपहार और भेंट दोनों लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जब हम बराबर वालों को उपहार देते हैं तो वह उपहार कहलाता है और वही यदि किसी बड़े को दी जाए तो भेंट बन जाती है। मुहावरा उंगली उठाना। उंगली उठाने का अर्थ है किसी पर आरोप लगाना। जैसी करनी वैसी भरनी, यह एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का अर्थ है अपने किए कार्यों का फल भोगना। किए कार्यों का फल भोगना। इस प्रकार यह व्याकरण भाग है और इस प्रकार से ही आपको इसे पूर्ण करना है। लघु व्याकरण के आपको 8 अंक दिए जाते हैं। अभ्यास के 5 और 4 अंक की परिभाषाएं। इसके आगे राइटिंग स्किल अर्थात लेखन योग्यता के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे।
तब तक आज के लिए आप इस कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और जांच कार्य के लिए भेजें। धन्यवाद।